हेलो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमने एम्प्टी सेट पढ़ लिया था, फाइनाइट सेट पढ़ लिया था, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिया था। ठीक है, जो अब फोर्थ वन है ना, वो कौन सा होगा? इक्वल सेट। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ सेट्स, इक्वल सेट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, then they said to be equal sets। ऐसे दो टू और मोर देन टू सेट्स जो एग्जैक्टली क्या हो, सेम हो, वो क्या होंगे? इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, सेट बी है 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 4, एंड सी 1 2 3 4, एंड डी 1 2 4। ठीक है, सो सेट ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट बी में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। सेट सी में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। और सेट डी में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। तो सारे जो चारों के चारों सेट है ना, वो इक्वल है। ठीक है, तो ये चारों के चारों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, चारों सेट क्या है? इक्वल है। तो इक्वल सेट को ज़्यादा हार्ड नहीं है। इक्वल सेट क्या होगा? बस आपको ये समझना है कि दोनों सेट, दो सेट या फिर मोर देन टू सेट है, उनमें आप एलिमेंट चेक कर लेना। अगर एलिमेंट सेम है तब इक्वल सेट है, और एलिमेंट क्या है? नॉट सेम, देन दे आर नॉट इक्वल सेट। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए आप स्टूडेंट। अब इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। व्हाट एग्जाम्पल नंबर 6 सेज? चेक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट है ना, वो चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n का मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0, 0 इंटू एक्स माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एक्स माइनस 1 0 हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी 1 और 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम x की जगह रखें और ये 0 हो जाए। नेचुरल नंबर होना चाहिए। दो ही नेचुरल नंबर है, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल है नहीं, काउंट कर सकते हैं। तो हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। सेकंड वाला चेक करते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, लेकिन -2 क्या है? एक इंटीजर है, नॉट ए नेचुरल नंबर। तो 2 आ रहा है, तो सिंगल नंबर है, काउंटेबल है, तो क्या होगा? हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। अभी चेक करते हैं। x बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप x की जगह क्या रखोगे? कौन सा नेचुरल नंबर रखोगे आप कि 2x माइनस 1 0 हो जाए? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो हम x की जगह रखें और ये क्या आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो यहाँ पे रखने पे ना
इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपने एम्प्टी सेट पढ़ा है, अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो सेट कैसा होगा, फाई एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं हम, फाई से। और फाई को ना हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाई को हम क्या कंसीडर करते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो हेंस इट इज फाइनाइट सेट। रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है ना, वी कंसीडर फाई एज फाइनाइट सेट, ठीक है। लास्ट वाला चेक करते हैं, फोर्थ, सेकंड लास्ट, ठीक है। x बिलोंग्स टू n एंड x इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिख दो आप, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो डॉट 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 लगी है तो मतलब ये इन्फानाइट को शो हो रहा है, ठीक है। तो इन्फानाइट प्राइम नंबर होते हैं, इन्फानाइट प्राइम नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो क्या होगा ये, हेंस इट इज इन्फानाइट सेट। ये कैसा सेट है, इन्फानाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ना वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6 का लास्ट पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड। तो 1 3 5 7 इन्फानाइट होंगी ना, तो इन्फानाइट है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो क्या होगा ये, हेंस इट इज ए इन्फानाइट सेट, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन से ऐसे पेयर हैं जो इक्वल सेट्स हैं, और आपको रीजन भी देना है, ठीक है। a इक्वल टू 0। अब जो सेट है ना उसमें एक एलिमेंट है 0, आप इसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक सेट है, इसमें कौन सा एक एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट है वो, 0। तो एक एलिमेंट है तो ये फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट नहीं। एम्प्टी सेट होता तो या तो ऐसे होता, इसमें कोई भी सेट नहीं है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, फाई से। अब इसमें अगर ये 0 हो गए ना तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये 0। अब x एक ऐसा नंबर होगा जो 15 से बड़ा है और 15 से तो छोटा बड़ा है और 5 से छोटा है। 15 से बड़ा 16 5 से छोटा है क्या, नहीं है। 5 से छोटा 4 15 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये जो बी सेट है ना वो क्या है, फाई सेट, ठीक है। सी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है इसमें एक एलिमेंट होगा कौन सा, 5, क्योंकि 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप यहाँ पे रखो इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो मुझे पता है कि -5 और +5, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, +25 होगा। अब एक्स स्क्वायर -2x -15 को आप सोल्व कीजिए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -2, a इंटू सी कितना है, -5। तो -5 + 3 माइनस का 15 होगा, -5 + 3 माइनस का 2 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3x माइनस में 15 इक्वल टू 0। x माइनस का 5 x माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो x प्लस 3 बनेगा और x माइनस 5 बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, +5 आएगा। अब आपको ई में क्या लेना है, देखो ई में कौन सा नंबर आएगा चेक करो। x इज़ एन इंटीग्रल
पॉजिटिव रूट बोलो, सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, या ज़ीरो बोलो, एक ही बात है। पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आपको नहीं लेना है, क्या लेना है आपको? पॉजिटिव रूट। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 5। अब देखो इसमें कौन से ऐसे दो सेट है जो इक्वल है? ए 0 है, किसी में नहीं है, बी 5 कोई भी नहीं है, तो ए भी नहीं है, सी में 5 है और ई में 5 है, डी में -5 और 5 और किसी में नहीं है। तो देखो सी और ई दोनों सेम है, तो क्या लिख देंगे? सी एंड ई आर इक्वल सेट्स because both have same एलिमेंट। दोनों में कैसे एलिमेंट है? सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट है तो दोनों क्या हो गई? इक्वल सेट हो गई। फटाफट इसको नोट करो, फिर एक लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.2 का, वो और करते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.2, एग्जांपल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। ये दो पेयर, एक पेयर है नहीं और एक ये पेयर है, आपको चेक करना है कि कौन सा पेयर है ना वो इक्वल है और कौन सा नॉट इक्वल। सॉल्यूशन पहले का देखते हैं। आपको एक सेट बनाना है, किसका? एलओए का। तो ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा। एल है ना डज नॉट रिपीट, यहाँ पे एल कितनी है? 2 है, तो सिंगल आएगा, सिंगल टाइम आएगा, ठीक है, डबल टाइम नहीं आएगा। एंड बी क्या बन रहा है? एल ओ वाई ए, वापस एल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए आ रहा है, ए आ रहा है, एल है, एल ओ ओ वाई वाई। और मैंने आपको फर्स्ट डे लिखवाया था कि जो सेट्स है ना उसमें ऑर्डर है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? हेंस एक्स एंड बी आर इक्वल सेट्स। सेकंड चेक करते हैं, ये वाला क्या होगा? एन स्क्वायर, जेड का मतलब इंटीजर, तो देखो -1 -2 0 1 और 2। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो 4 से लेस देन है। -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है। 0 लेस देन 4 है, 1 लेस देन 4 है, 4 इक्वल है 4 के, ठीक है। एंड बी में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो कितनी आएगी बताओ? मिडिल टर्म क्या है इसमें? -3 है और a इंटू सी कितना है यहाँ पे? 2 × 1 2 है, तो देखो -1 और -2 -3 होगा ना, और ये क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 × 2 2 होगा। तो आप इसको सोल्व करोगे, x² -x -2x + 2 = 0। x कॉमन आ गया, x -1 बचेगा, यहाँ से x -1 बचना चाहिए, प्लस माइनस -2 कॉमन आ रहा है, तो x -2 x -1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, तो 1 और 2। तो बताओ सेट ए एंड सेट बी इक्वल है क्या? देखो इसमें एलिमेंट -1 -2 0 भी है, इसमें एलिमेंट सिर्फ 1 2 ही है, ठीक है। हेंस क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। तो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हो गया है, एग्जाम्पल हो गए हैं। अब कल हम स्टार्ट करेंगे क्या? एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। नोट कर लो इसको।